आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की ओर से बच्चों ने दी एसडीएम सर को विदाई। मौके पर संस्थान के संचालक आकाश झा, शिक्षक नीलेश सर राजा मौके पर उपस्थित रहे। एसडीएम सर ने बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को विद्यार्थी से साझा किया। थैंक यू वेरी मच हम लोगों की जिले में आकर के हम लोगों के लिए इतना कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हम लोगों को मिलता है आपसे और इतना कुछ आप हम लोगों के लिए किया है मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कैसे पता चल रहा है? मतलब ऐसे जनरली तो मुझे नहीं पता रहता था कि एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं। मैं जब टेंथ में था तो एसडीएम सर को पता है नहीं पता नहीं, बट जनता को पता है कि सर क्या कर रहे हैं। बताइए कैसे पता चल रहा था? बहुत साथ हैं हमसे, जैसे कि सर बहुत ज़्यादा जुड़े हुए तो सर हम लोग को बहुत कुछ बताते हैं आपके बारे में। चलिए अच्छा है। और हम लोगों का भी एम गोल कुछ ऐसा ही है, कुछ करना है अपने लाइफ में। बच्चों हाँ, आपसे बस कुछ बातें जाननी है हम लोगों को। ऐसे तो बहुत लॉन्ग ट्रैवल है हम लोगों का यहाँ से, मतलब अभी से लेकर के उस जर्नी गोल तक पहुँचने के लिए। लेकिन हमें करनी है इतना ज़्यादा केसेस, इतना ज़्यादा बाहर का गेट सटा देना, एक बार गेट सटा देना। ऐसे तो हम बहुत सारे सक्सेसफुल वीडियोस देखे और सुने, बट कुछ सीखने को नहीं मिल पाया कि किस तरीके से एक अभी से इंसान किस तरीके से मेहनत करेगा और क्या मतलब अपने अंदर क्या मोटिव डाल करके चलिए जिससे मेहनत को आगे सीखने को कम होगा। तो थोड़ी सी कुछ होती है तो मतलब कुछ भी होता है तो तुरंत डिमोटिवेट हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। लाइफ में कुछ हो रहा है तुरंत डिमोटिवेशन आ जाता है, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत डिमोटिवेशन आ जाता है। बट इसको कैसे पॉजिटिव बन करके और भी किसी कुर्सी दे जाए। आइए आप बेटा आप आइए और बताइए और कुछ ये एकदम क्लियर हो गया है क्या क्वेश्चन मिलता है और क्या कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तब तक सोच लो। को मोटिवेट कीजिए जर्नी तक पहुँचने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन वाला पार्ट है इम्पोर्टेंट। उसमें क्या है ना कि अभी जिस स्टेज पे हो ना, उसके हिसाब से मैं इतना बोलूँगा कि आप सभी लोग अपने लाइफ में प्लानिंग करना शुरू कीजिए। ठीक है, प्लानिंग कैसा होता है? 2-3 तरीके का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि आपको 1 साल में 12th में इतने परसेंटेज लेके आने हैं, ठीक है, या आपको इस पाथ पे जाना है, जैसे कि मान लो डॉक्टर के पास पे जाना है, जिस भी पाथ पे जाना है। दूसरा होगा मिड टर्म प्लानिंग, मतलब जो आपके 3 महीने का प्लान हो सकता है। पर एक होता है डेली प्लान। ठीक है, मैं बोलूँगा कि आप अपने डेली हर दिन को प्लान किया कीजिए एक दिन पहले। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि आप जब प्लान करोगे कि मुझे जैसे कि चैप्टर नंबर X पढ़ना है, आपको हिस्ट्री में मान लो कि कल के लिए चैप्टर नंबर ये पढ़ना है और मैथ्स के लिए मुझे ये खत्म करना है। आप वो प्लान करके रख लो, कल के दिन वो टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप उसको अचीव कर लोगे, आप उसको देखोगे कि जितना मैंने किया था उतना मैंने अचीव कर लिया है, आपको एक अंदर से लगेगा कि सेटिस्फैक्शन आएगा। ठीक है, एक दिन में मोटिवेशन नहीं आ जाएगा, सेटिस्फैक्शन आएगा। ऐसी सेटिस्फैक्शन को आप वीक दर वीक, मंथ दर मंथ जब कलेक्ट कर लोगे, आपके टेस्ट में फर्स्ट जो आपका टेस्ट होगा, जैसे टेस्ट होता है फर्स्ट मंथली या कुछ क्वार्टरली, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। उस दिन आपको लगेगा कि जो मैंने दिन का प्लानिंग और वीक का प्लानिंग या मंथ का प्लानिंग किया था उसका रिजल्ट मुझे अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव साइड दिख रहा है। उस दिन आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो अपने आप को एडमायर करना चालू करो, अपनी स्ट्रेंथ को जानो, अपनी वीकनेस को जानो। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत टाइम दे सकता हूँ किसी भी एक चीज़ में। मुझे अगर पढ़ना है 6 घंटे भी बोले हुए तो मैं हो सकता है 4 घंटे एक टाइम पे बैठ के रहूँ और पढ़ लूँ। ये मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी वीकनेस है कि शायद बहुत टेक्निकल चीज़ आ जाएगा या मुझे बहुत तेज़ी में सोचना होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक, ये मेरी वीकनेस है, मैं बोल रहा हूँ। यही चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये पढ़ाई से संबंधित बोला, हर चीज़ में ऐसा होना चाहिए, हर फील्ड में आपको पता होना चाहिए कि मेरी वीकनेस है कि मैं मुँह पे बोल देती हूँ या कुछ कर देते हैं, है ना। तो उस हिसाब से अपनी वीकनेस को पहचानना है और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बढ़ते जाना है, अपने वीकनेस पे वर्क करते जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो डेली का प्लान वगैरह है वो कवर होता चला जाएगा। सक्सेस
जो वाला लंबा वाला पाथ है वो तभी आएगा जब आप अभी से अपने एवरीडे को प्लान कीजिए कि आपको पढ़ाई में क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स में क्या करना है, हर चीज़ का प्लान एक रहना चाहिए और उसको डेली अचीव करने की कोशिश कीजिए। ये आप अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सुनिए सबको सुनिए, बड़ों को भी सुनिए, सबको सुनिए और फिर सबके में से थोड़ा थोड़ा लेकर के अपना एक बेस्ट रास्ता बनाइए। जैसे कि एग्जांपल है, किसी को लगता है कि मैं रात में पढ़ सकता हूँ, दिन में सोना, देखो सुबह जल्दी नींद नहीं आता है। आपकी अगर स्ट्रेंथ है कि रात में 2 बजे तक पढ़ के आप उसी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ सकते हैं, वो भी है, पर वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए आपकी किसी और चीज़ से, ठीक है। आपको लगता है कि आप गैप ले लेके से 3 घंटा पढ़ेंगे, फिर हम गैप लेंगे 3 घंटा लेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खेलने जाएंगे, इस टाइप का नेचर है, उस टाइप से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, हर 2-3 महीने में कोई एग्ज़ाम होता होगा, उस एग्ज़ाम में आपने कैसा परफॉर्म किया, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ों से आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होंगे। छोटे बच्चों के लिए तो बस यही कहूँगा कि अभी आपकी लाइफ में बहुत लंबा है ना। अभी तो आपको अपनी जो क्लास में पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कोई आलतू फालतू की चीज़ नहीं है। आपकी NCERT को आप पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, उसमें पहले मार्क्स ले आए, तो आपको खुद लगेगा भाई कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, अपने आप में अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे का जो और लेवल है वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपकी लॉन्ग जर्नी है, बट आप जैसे 12th में, अब आपका एग्ज़ाम है, 12th के बाद जैसे आप कॉलेज में पहुँच जाएंगे तो आपका एक तरीके से आप उस फेज़ में आ जाएंगे कि आपको किस तरफ जाना है, ठीक है। तो अभी से उस चीज़ को आप प्लान आउट करना शुरू करें। डेली प्लानिंग, स्ट्रेंथ वीकनेस को जानना, मैं यही 2 चीज़ बोलूँगा कि इससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक दिन का सेटिस्फैक्शन नहीं, मैंने बोला ना, जब 3 महीने बाद जब आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करोगे, अच्छा करोगे, तब आपको लगेगा कि मैं मोटिवेटेड हो गया, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड हो गया। खुद पे अपना क्या कहते हैं उसको गर्व होना चाहिए ना। दूसरों पे तो गर्व ठीक है, देखिए हाँ ये मेरे आइडियल है, ये है वो है। कुछ दिन के बाद अपने से प्यार करो, अपने हाथों से प्यार करो, अपने दिमाग से प्यार करो, यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपना को सुधार पा रहा हूँ। जिस दिन वो फील आने लग जाएगी, आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाओगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिए। और बताइए, मेरा एम एकदम साइंटिस्ट बने, नहीं समझ में आया। मेरा मेरे एम साइंटिस्ट पढ़ेगा। तो ये मतलब हमको लगता है कि साइंटिस्ट पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। कभी कभी किसी सुनने को मिलता है कि इतना बड़ा एम है, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, इसके लिए तुम अभी हिंदी मीडियम में पढ़ रही हो, आगे चल के तुम्हारा साइंस इंग्लिश है, तो किस प्रकार मतलब स्टडी करके अपने एम को हम अचीव कर सकते हैं। खुद को मैं मोटिवेट नहीं कर पाती, कभी कभी लगता है ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा है। एक क्लास में अभी देखिए जर्नी आपका जैसे साइंस का है, एक तो पहली बात तो आप अभी वाला मैच देखा था क्या? इन्होंने मैच देखा था वो इंडिया और पाकिस्तान। किसी को लग रहा था क्या वो हो जाएगा? बहुत मुश्किल है। किसको लग रहा था बताओ? अगर मुझे मैच देखते अगर जो किसी को नहीं लग रहा था, लेकिन दुनिया में क्या बोल रही है, सब बोल रहे थे आप हारे। तो एक तो दुनिया की खूबसूरती इसी से पता चलता है। और मुझे एक वैक्सीन है अपना जो लाइक अपने दिमाग में रखा कि भैया पेशेंस रखा, क्या रखा उसने लास्ट तक पेशेंस रखा, धीरे धीरे प्यार से खेलते रहे और टाइम आया तो एक छक्का मार दिया, फिर टाइम आया एक छक्का। तो आप पेशेंस रखो, अपनी चीज़ों को पढ़ते रहिए, टारगेट जो आपको टीचर आपके बड़े लोग बता रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए। एक टाइम आएगा छक्का मारते ना, जो बाकी लोग बोल रहे थे वो पूरा था ठीक। उसके बाद फिर आप एकदम जैसे न्यूज़पेपर होगा यार कैसे कर लिया तो उस दिन अलग हो जाता है। तो दुनिया की एकदम सुननी नहीं आती। अपना क्या है, अपने पे मैनेजमेंट सही रखना है, साइंस करना है, साइंटिस्ट बनना यही बोला था ना, तो आपको साइंस सब्जेक्ट को सही से पढ़ के रखना पड़ेगा। साइंटिस्ट मतलब बेसिकली आपको PhD किसी न किसी साइंस के सब्जेक्ट में करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब में कहीं जाके आपको अपना दिमाग लगाना है। तो अभी से इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो अभी वो आ गया होगा जनरेटर से बिजली, बिजली से कैसे तार पढ़ा जाए, अब नहीं आया तो कभी आएगा वो, ठीक है। और आया होगा वो वर्क फोर्स आया होगा, धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, न्यूटन आ गया होगा, ठीक है। तो अभी से दिमाग में उस समझने लगना है कि प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है, गाड़ियों को कैसे चल रही है, उसको थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए। आजकल लोग नेट पे देखते हैं, नेट पे वैसे वीडियोस देखते हैं,
इंटरनेट पर आजकल वीडियोज आते हैं हर सब्जेक्ट से संबंधित और अच्छे वो वैसे तो वीडियोज कोई वीडियो देखने का मतलब ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। वैसे हमको साइंस सिखानी पड़ाती है, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती है, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा बढ़ता है। हाँ नहीं तो कभी आपकी भी जो प्रॉब्लम होता है तो क्रिएट होता है, फिर उससे डिस्कस साइंस के सब्जेक्ट को देख और अच्छा करने के लिए प्रैक्टिकली देखना और वीडियो प्रैक्टिकली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके आसपास एक पंखा ही चल रहा है, ये पूरा फिजिक्स है, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे ये फिजिक्स काम कर रहा है। जिस दिन ये चीज़ ले जाएगा तो आपके इसमें साइंस का वो डेवलप हो जाएगा, कीड़ा जो कहते हैं। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे अपने आप गूगल करोगे, ये करोगे, वो करोगे, फिर जब आप ट्वेल्थ में जाओगे और दिमाग लगाओगे, फिर जब आप धीरे धीरे आप इंजीनियर बन जाओगे, मोस्टली आप इंजीनियर बनोगे, इस फील्ड में जाओगे, साइंस फील्ड में जाओगे, तब वहाँ पे जाकर के आप अपना एक पकड़ लेना सब्जेक्ट। साइंटिस्ट हो गया, PhD कर लोगे, साइंटिस्ट बन गया, PhD करके बढ़िया से अच्छी जगह पे लैब में कहीं पहुँच जाओगे, या नहीं तो प्रोफेसर भी बन सकते हैं। और बताइए मेरे क्वेश्चन आई एम रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लास 8 सर मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग जो रूटीन बनाते हैं तो हम लोग का ऐसा मतलब जैसे कि हम लोग को 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जैसे कि हम लोग को 1 घंटा ही पढ़ना है, तो जैसे हम लोग को बहुत कुछ छूट भी जाता है। जैसे हम लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे का सब्जेक्ट को देखकर हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा कैसा रूटीन बनाए जिससे कि हम लोग सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलें और अच्छे से मतलब हर चीज़ थोड़ी हमारे माइंड में बैठ जाए। देखिए ये तो प्रॉब्लम आएगा। मैं नहीं बोलूँगा कि 1 घंटा आपने दिया है तो जल्दी जल्दी में करके बढ़ गया और चैप्टर को छोड़ दिया, ठीक है। प्लानिंग ऐसा करो कि थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि 1 घंटे में सब्जेक्ट आप अपने आप को समझ पाते हो कि सर मतलब मेरा 1 घंटे में साइंस का सब्जेक्ट नहीं हो पाता है, तो आपको 2 घंटा देना है, 2 घंटा, ठीक है, पर एक बार में उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करके खत्म करो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट फिर ऐसा होना चाहिए कि जो एक टफ सब्जेक्ट एक इजी सब्जेक्ट ऐसे मिक्स करके रखो। कभी कभार इजी सब्जेक्ट में टाइम कम कर दोगे, टफ सब्जेक्ट में बढ़ा दोगे तो मैनेज हो जाएगा। जैसे हिंदी में बहुत टाइम नहीं देना, ठीक है, आप उसके साथ डालो कोई वैसा सब्जेक्ट टफ सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, बट ज्योग्राफी आ गया ना, कौन सा क्लास बोली थी, ज्योग्राफी आ गया वो, तो ज्योग्राफी आ गया, तो ज्योग्राफी और हिंदी को मिक्स कर दिया तो ज्योग्राफी ढंग से पढ़ना है। एक टॉपिक को पढ़ना, साइक्लोन पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़िए, उसका डायग्राम बनाइए, डिटेल में देखिए, सब चीज़ देखिए, आजकल वीडियो और वीडियो को भी देखिए, और फिर उसके बाद कुछ टाइम आप खुद ही सिखाएं। इंटरेस्ट जगाना है जो भी पढ़ रहे हो, बस उसको पढ़ने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें फिर क्या होगा ना, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो फिर पढ़ने के लिए एग्जाम के लिए तो आप निकल जाओगे, हो सकता है एग्जाम रट के निकल जाओगे, लेकिन वो फिर स्कोर में नहीं पहुँच पाओगे। प्लानिंग थोड़ा ऐसा कीजिए कि टाइम बढ़ा दीजिए, है ना, सब्जेक्ट्स का टाइम बढ़ा दीजिए, और मतलब थोड़ा ऐसा प्लान कीजिए कि हफ्ते में आपका मैनेज हो जाए, किसी में कम किया, किसी में ज़्यादा किया। अब इसके लिए माइक्रो प्लानिंग जरूरी है। आप दिन का प्लानिंग तो कर ही रहेंगे, मंडे करेंगे, ट्यूसडे करेंगे, और ओवरऑल भी एक दिन बफर रखिए, जितना छूटा है एक दिन हम करें, ठीक है। और संडे को खाली रखिए, क्योंकि वो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा तो लेजर भी होना चाहिए, और फिर उस दिन थोड़ा रिवाइज भी होना चाहिए। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हम तो UPSC में भी करते हैं कि भैया हम जितना भी पढ़ेंगे बिना रिवाइज के घुसेगा ही, ठीक है। एक दिन हमेशा रिविजन